पुरुष के समक्ष एक महान भ्रांति है और वे नारी के रूप में उसको उद्विग्न करती है। इसी प्रकार स्त्री जाति के समक्ष में भी एक महान भ्रांति है जो पुरुष के रूप में उसको उद्विग्न करती है। आप एम्स्टर्डम, लंदन या न्यूयॉर्क कहीं भी जाए, इस प्रतिभासिक विश्व का विश्लेषण करने पर आपको केवल दो ही पदार्थ उपलब्ध होंगे, कामुकता और अहंकार। नैसर्गिक काम प्रवृत्ति मानव जीवन में सर्वाधिक महान आग्रही मांग है। काम ऊर्जा या काम वासना मानव में सर्वाधिक बद्धमूल नैसर्गिक प्रवृत्ति है। काम ऊर्जा मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिया और समस्त शरीर को संपूर्णतः आपूरित करती है। यह मानव प्राणी के संगठन तत्वों में प्राचीनतम तत्व है। व्यक्ति में सहस्राधिक कामनाएं होती हैं, किंतु उनमें प्रमुख और सबल कामना है संभोग का कामना। मूलभूत कामना है पति और पत्नी के रूप में एक साथी के लिए आग्रही मांग। सभी इतर कामनाएं इस एक प्रमुख मूलभूत कामना पर आश्रित होती है। धन की कामना, पुत्र की कामना, संपत्ति की कामना, घर की कामना, पशु की कामना और अन्य कामनाएं इसकी ही अनुवर्ती हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड की संपूर्ण रचना को बनाए रखना है, इसलिए विधाता ने संभोग की कामना को अत्यधिक बलवंत बनाया है। अन्यथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की तरह अनेक जीवन मुक्त अनायास ही प्रकट हो जाएंगे। विश्वविद्यालय की उपाधियां प्राप्त करना आसान है। इसके लिए किंचित धन, स्मरण शक्ति, बुद्धि और अल्प आयास अपेक्षित है, किंतु काम आवेग को नष्ट करना एक अति श्रमसाध्य कार्य है। जिस व्यक्ति ने कामुकता का पूर्णतया उन्मूलन कर डाला है और जो मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो चुका है, वह व्यक्ति साक्षात ब्रह्म अथवा भगवान है। यह संसार कामुकता और अहंकार ही है, अन्य कुछ नहीं है। इनमें अहंकार ही मुख्य वस्तु है, यही आधार है। कामुकता तो अहंकार पर आश्रित है। यदि मैं कौन हूँ, अगर इसके अनुसंधान और विचार द्वारा अहंकार को नष्ट कर दिया जाए तो काम भाव स्वतः ही पलायन कर जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं स्वामी है। उसने अपने दिव्य गौरव को खो दिया है और अविद्या के कारण कामुकता और अहंकार के हाथों का यंत्र और उनका दास बन गया है। कामुकता और अहंकार आत्मज्ञानोदय आत्म के इन दोनों शत्रु को, असहाय, अज्ञानी, क्षुद्र मिथ्याजीव और भ्रामक अहम को लूट रहे इन दो दुष्यों को विनष्ट कर डालता है। काम वासना की कठपुतली बनकर मनुष्य ने अपने को बहुत बड़ी मात्रा में अधःपतित कर डाला है। वो एक अनुकरणशील यंत्र बन चुका है। उसने अपनी विवेक शक्ति खो दी है और वो निकृष्ट रूप की दास्ता के गर्त में जा गिरा है। कितनी दुखद अवस्था है, निस्संदेह से कितनी शोचनीय दुर्गति है। यदि वह अपनी खोई हुई दिव्यावस्था और ब्रह्म महिमा को पुनर्प्राप्त करना चाहता है तो उसकी समग्र सत्ता का रूपांतरण करना चाहिए। उसकी काम वासना को उदात्त दिव्य विचारों और नियमित ध्यान द्वारा पूर्ण रूपांतरित करना चाहिए। काम वासना का रूपांतरण नित्य सुख की प्राप्ति की एक बहुत ही प्रभावशाली और संतोषप्रद विधि है।